पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। एक दिन में सबसे ज्यादा 201 मरीजों का इंतकाल, 5,292 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.7% रही। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई। लाहौर में 96% वेंटिलेटर ज़ेरे इस्तेमाल। अस्पतालों में दाखिल मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब के 22 शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 8% से जायद। वज़ीर आला का मुतासरा अजला में सख्तियां बढ़ाने का ऐलान। कहा हर सूरत ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि कोरोना सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। तैयारी कर ली है। भारत से आमदरफ्तर पाबंदी पर मुकम्मल अमल हो रहा है। मुल्क में यौमिया वैक्सीनेशन 1 लाख से तजावुज़ कर गई। मुआविन सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि मुल्क में अब तक वैक्सीन की 20 लाख डोज लग चुकी हैं। जून तक पाकिस्तान पहुंचने वाली वैक्सीन की तादाद 1,87,00,000 हो जाएगी। चीनी वैक्सीन कैनसाइनो अब पाकिस्तान में भी तैयार होगी। इंतजामात मुकम्मल। चीनी कंपनी खाम माल फराहम करेगी। सिंगल डोज वैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें तैयार की जाएंगी। पाकिस्तानियों एहतियात, कहीं भारत जैसा हाल ना हो जाए। रोज बढ़ती अमवात और केसेस के बावजूद शहरी वबा को सीरियस नहीं ले रहे। ईद शॉपिंग के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी जारी। लाहौर में बगैर मास्क घूमने पर 1470, SOPs की खिलाफ वर्जी पर 907 मुकदमा दर्ज। मुल्तान में 8 कारोबारी मराकज, 2 रेस्टोरेंट सील। बन्नू में 278 दुकानें, 44 मार्केट्स को ताला लगा दिया गया। 81 अफराद गिरफ्तार। पाबंदियों के नफाज में पाक फौज भी इंतजामिया की मदद कर रही है। भारत में कोरोना बहरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आलमी इदारे सेहत की चीफ साइंसदान ने खबरदार कर दिया, भारत में वबा कंट्रोल न की तो पड़ोसी मुल्क भी लपेट में आएंगे। वायरस की भारतीय किस्म 17 मुल्क में रिपोर्ट हो चुकी है। भारत से हांगकांग गई फ्लाइट में 55 केस रिपोर्ट हुए। लॉकडाउन, समाजी फासला, वैक्सीनेशन इंसदाद कोरोना के वाहिद हथियार करार। वॉशिंगटन पोस्ट ने कोरोना सूरत हाल में मोदी सरकार की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया। लिखा, भारतीय हुकूमत ने शहरियों को लावारिस छोड़ दिया। निज़ाम सेहत तबाह हो गया। मुश्किल वक्त में रियासत कहीं नजर नहीं आ रही। सरकारी अस्पतालों में कोई फोन का जवाब नहीं दे रहा। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कतारें लगी हैं। मैयतों के लिए शमशान घाट में जगह कम पड़ गई। भारत में कोरोना ने तबाही मचा दी। नई दिल्ली में हर 4 मिनट में हलाकत रिपोर्ट। हालात बदतरीन, ऑक्सीजन की किल्लत। मरीज तड़प तड़प कर जान देने लगे। अमेरिका में 3,000 से ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड। 3,60,000 केसेस रिपोर्ट। हलाकतें 2 लाख से तजावुज कर गई। अमरीकी सिफारत खाने के 2 मकामी मुलाजिम कोरोना से हलाक। 2 केसेस रिपोर्ट होने पर सिफारत खाना बंद कर दिया गया। मुश्किल घड़ी में भारतीय मुसलमान मदद को आगे आ गए। मुसलमान नौजवान शाहनवाज शेख ने मुफ्त ऑक्सीजन फराहमी के लिए अपनी गाड़ी और जेवरात तक बेच डाले। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ वजीर आजम ऑफिस से साजिश की गई। एक दहशतगर्द वजीर आजम हाउस में बैठा है जो इदारों के सरबराहों को बुलाकर मर्जी के मुकदमे बनाने का कहता है। लेकिन नायब सदर मरियम नवाज की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। बोली, हुकूमत के खिलाफ बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही हैं। लोगों को अब समझ आ गई कि सिसिलियन माफिया क्या होते हैं। जस्टिस फाइज केस में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ बेनकाब हो गया। बशीर मेमन के बयानात की तहकीकात का मुतालबा। कहा, एहतसाब के नाम पर जारी ढोंग दुनिया के सामने आया हो चुका है। मरियम के अब्बू ने बतौर वज़ीर आज़म गुंडों से जजेस पर हमला करवाया। जजेस के बच्चों को कत्ल की धमकी दिलवाई। जज अरशद मलिक को रिश्वत ऑफर की। शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। शहबाज गिल बोले, सजा याफ्ता बीबी मुअज़्ज़िज़ अदलिया को डिक्टेट करने की कोशिश फरमा रही हैं। मोहतरमा के जजेस को वीडियो से ब्लैकमेल करने की मज़मूम कोशिश पुरानी है। साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्जामात। शहजाद अकबर ने 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। मुशीर बराए एहतसाब का गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा। कहा, बगैर सबूत झूठ पर लीगल नोटिस भेजा। बशीर मेमन अदालत के सामने अपने इल्जामात के लिए जवाबदेह हैं।
माजी में बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया गया। हुक्मरानों ने लंदन में जायदादें बनाई, ऐसी जगहों पर प्रॉपर्टी ली जहां बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं खरीद सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं सी पैक से बलूचिस्तान की तरक्की का नया बाब खुलेगा। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, माहीगिरों को भी फायदा मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कोयटा में शाहराहों की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक भी तकसीम किए। चोरी छुपे कश्मीर का सौदा हो रहा है, कालक पार्लियामेंट के मुंह पर मली जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का दावा, कहा हमारे पास पार्लियामेंट में मोतबर क़यादत होती तो फौज का सरबराह एंकर्स को बुलाकर फलसफा न समझाता। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम में पीपल्स पार्टी और एएनपी के इस्तीफे मंजूर कर लिए, ओहदों में भी तब्दीली। NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब का दंगल कल सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साइट में सेंटर कायम कर दिया। इंतखाबी सामान की तरसील जारी, इंतखाबी मटीरियल रेंजर्स और पुलिस की निगरानी में प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले। अली जैदी ने मिफ्ता इस्माइल को लीगल नोटिस भेज दिया। कहते हैं टीवी पर बैठकर वो मेरे खिलाफ बकवास कर रहे हैं। बल्दिया इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले लीगी उम्मीदवार अफगानिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं। वफाकी वजीर की पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद, कहा कुछ तो ख्याल करो, हल्के में 1 माह में इतना काम किया जो 72 साल में ना हुआ। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में इश्तेहारी हो चुके हैं। केस आगे कैसे बढ़ना है, अदालती मुआवनत कौन करेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार, नैब प्रोसिक्यूटर के ताखीर से पेश होने पर अदालत का इजहार हैरानी, रिमार्क्स दिए क्या नैब को भी कोरोना हो गया? अवामी मफाद का केस है लेकिन एहतियात लाजमी है। कोरोना की इन हालात में ज्यादा मजमे से परहेज करें। अदालत ने समाअत मई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। रियासत मुखालिफ बयान, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जावेद लतीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब से कल रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अदालत का फैसला आने से पहले ही CIA ने जावेद लतीफ को गिरफ्तार किया। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने JUI रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह की जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म। मुफ्ती किफायतुल्लाह को रियासत मुखालिफ बयानिए पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। सिंध हाई कोर्ट की तमाम नैबजदा अफसरान को ओहदों से हटाने की हिदायत, अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी। रिमार्क्स दिए कि नोटिस में आया है कि नैबजदा अफसरान को ओहदे दिए जा रहे हैं। ऐसे अफसरान जिन पर करप्शन का इल्जाम हो ओहदों के अहल नहीं। कवायद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी ज़ेर इल्तबा है। ऐसे मामलात से अदालतों पर गैर मामूली बोझ बढ़ता जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी मुनासिब वक्त में मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करें। वज़ीर आज़म और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राबता, कोरोना से बचाव, इंसदाद पोलियो और माहौलियाती इक़दामात पर तबादला ख्याल, मुश्तरका मकासद पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। बिल गेट्स माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान के आज़म के मोतरफ। इमरान खान बोले पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुकूमत की तरजीह है। कोरोना की तीसरी लहर और चैलेंजेस के बावजूद इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज कल से हरारे में होगा। खिलाड़ियों का भरपूर ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग पर खास तवज्जो दी। ये बातें खत्म होनी चाहिए कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, फाइनल 11 समेत तमाम चीजें खुद देखता हूं। कौमी कप्तान बाबर आजम ने वाज़ेह कर दिया। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिम्बाब्वे को आसान नहीं ले रहे, टेस्ट में जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। बोले विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने पर खुश हूं, मजीद एजाज अपने नाम करूंगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के बकिया मैचेस के लिए ऑनलाइन ड्राफ्टिंग। बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन मार्टिन गुप्टिल को कराची किंग्स ने प्लेटिनियम कैटेगरी में पिक कर लिया। नजीबुल्लाह जदरान और लिटन दास भी चैंपियन टीम कराची किंग्स का हिस्सा बन गए।
और मक्का मुकर्रमा में तेज बारिश और यालाबारी, बारिश में हरम का दिलफरेब मंजर, बारिश के दौरान मोतमरीन का तवाफ और दुआएं। मक्का में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, सड़कों पर रेले बहने लगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं माहनूर नदीम और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug en reis nach Disney World zu sparen.